ये बात उस जमाने की है जब गांव में बिजली नहीं थी। रातें चिरागों की लौ में गुजरती थीं और किस्मत पर यकीन लोगों के दिलों में गहरा होता था। उसी गांव के किनारे एक पुराना सा कच्चा घर था जिसमें अल्लाह दत्ता नाम का एक गरीब आदमी रहता था। अल्लाह दत्ता गरीब जरूर था मगर दिल का अमीर था। दिन भर वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता, शाम को टूटी चप्पल और पसीने में भीगा हुआ घर लौटता। उसके घर में न सोना था न चांदी, सिर्फ एक बीमार बीवी और एक छोटा सा बेटा था जिसकी आंखों में ख्वाब बहुत बड़े थे। गांव वाले एक बात पर सब मुत्तफिक थे कि मगरिब के बाद पुराने कुएं के पास मत जाना क्योंकि वहां जिन रहता है। वो कुआं गांव से जरा हटकर बेरी के दरख्तों के बीच वाक़ था। दिन में भी वहां अजीब सी खामोशी रहती और रात को तो जैसे हवा भी सांस रोक लेती। एक दिन अल्लाह दत्ता की बीवी की तबीयत बहुत खराब हो गई। हकीम ने दवा लिख दी मगर कीमत सुनकर अल्लाह दत्ता के हाथ कांप गए। जेब में मौजूद चंद सिक्के गिनकर उसने आसमान की तरफ देखा और आह भरकर कहा, या अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे। इसी रात जब सब सो गए तो अल्लाह दत्ता पानी भरने निकला। गांव का वाहिद करीबी कुआं सूख चुका था और मजबूरी उसे उसी वीरान कुएं की तरफ ले गई जिससे सब डरते थे। चांद आधा था, हवा साकित थी और हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। कुएं के पास पहुंचकर उसने रस्सी डाली ही थी कि अचानक एक आवाज आई, इंसान तू यहाँ क्यों आया है? आवाज न मर्द की थी न औरत की। अल्लाह दत्ता के हाथ से डोल छूट गया। सांस रुक गई मगर वो भागा नहीं बल्कि कांपती आवाज में बोला कि मजबूरी इंसान को हर दर पर ले जाती है। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। कुएं से सयाह धुआं सा उठा और आहिस्ता आहिस्ता एक साया शक्ल इख्तियार करने लगा। आंखें अंगारों की तरह थीं मगर आवाज में अजीब सा ठहराव था। उसने कहा, लोग मुझसे दौलत मांगते हैं, ताकत मांगते हैं, तू बता तू क्या मांगेगा? ये सुनकर अल्लाह दत्ता की आंखों में आंसू आ गए। उसने सर झुकाकर कहा, बस मेरी बीवी को शिफा मिल जाए और मेरे बच्चे को भूखा ना सोना पड़े, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुएं के पास मुकम्मल खामोशी छा गई। कुछ लम्हों बाद जिन ने आहिस्ता से कहा, इंसान आज पहली बार किसी ने मुझसे सिर्फ जरूरत मांगी है, लालच नहीं। ये रात तेरी किस्मत बदल देगी। और इसी के साथ हवा का तेज झोंका आया, चिराग बुझ गया और अल्लाह दत्ता बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब अल्लाह दत्ता की आंख खुली तो सूरज निकल चुका था। वो कुएं के पास नहीं बल्कि अपने कच्चे सहन में पड़ा था, जैसे किसी ने उसे एहतियात से वहां लाकर लिटाया हो। चंद लम्हों तक वो सब कुछ भूला बैठा रहा। फिर रात का वाकया याद आया तो उसके बदन में सनसनी दौड़ गई और उसने खुद से पूछा, क्या वो सब ख्वाब था? उसी वक्त अंदर से उसकी बीवी की आवाज आई जो कई दिनों बाद मजबूत और साफ थी, अल्लाह दत्ता जरा सुनना। वो घबरा कर उठा और अंदर गया तो देखा उसकी बीवी चारपाई पर बैठी थी। चेहरे पर जिंदगी लौट आई थी, बुखार गायब था और आंखों में रोशनी थी। ये मंजर देखकर अल्लाह दत्ता की आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे और वो समझ गया कि ये ख्वाब नहीं था। उसी दिन शाम को जब वो काम से लौटा तो दरवाजे के पास मिट्टी के एक बर्तन में चांदी के चंद सिक्के रखे थे, ना ज्यादा ना कम, बिल्कुल इतने कि घर का चूल्हा चल सके। उस रात जब सब सो गए तो वो सहन में बैठा आसमान को देख रहा था कि अचानक वही जानी पहचानी आवाज गूंजी कि डरो मत इंसान, मैंने सिर्फ वादा पूरा किया है। हवा में हल्की सी ठंडक फैल गई और जिन का साया दीवार पर नमूदार हुआ। इस बार उसकी आंखों में आग नहीं थी बल्कि थकन और सदियों की तन्हाई झलक रही थी। अल्लाह दत्ता ने हिम्मत करके पूछा कि तू कौन है? जिन ने आह भरी और कहा, मैं इफरीत नहीं ना जालिम, मैं एक ऐसा जिन हूं जिसे इंसानों की लालच ने इस कुएं से बांध दिया है। सदियों से जो भी आया दौलत और ताकत मांगता रहा और मैं हर बार मजीद कैद में जकड़ता गया। अल्लाह दत्ता खामोशी से सुनता रहा। जिन ने बात जारी रखते हुए कहा कि तू पहला इंसान है जिसने मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, बल्कि अपने अपनों के लिए मांगा। इसलिए मैं तेरी मदद करूंगा, मगर याद रख ये मदद आजमाइश भी हो सकती है। अगले दिनों में अल्लाह दत्ता की जिंदगी बदलने लगी। जहां वो जाता काम खुद उसके कदम चूमता। खेतों में उसकी मेहनत सराहने लगी और लोग इज्जत देने लगे। मगर साथ ही गांव वालों की नजरें भी बदलने लगी। सरगोशियां होने लगी कि ये अल्लाह दत्ता अचानक कैसे सवा गया। कहीं कुएं वाला जिन तो नहीं, और यूं हसद भी बढ़ने लगा। एक रात जिन ने उसे खबरदार किया कि इंसान, असल इम्तिहान अब शुरू होगा।
जब दौलत आए तो दिल का वजन बढ़ जाता है, देखते हैं तो इंसान रहता है या कुछ और बन जाता है। अल्लाह दत्ता ने मजबूत लहजे में कहा कि मैं जो था वही रहूंगा। ये सुनकर जिन ने आहिस्ता से हंसा, वो हंसी जो सदियों बाद किसी उम्मीद पर आई थी। अल्लाह दत्ता की जिंदगी में आसूदगी आने लगी थी, मगर सुकून अभी दूर था। दौलत इतनी नहीं थी कि वो अमीर कहलाता, मगर इतनी जरूर थी कि अब फाके न हो। और यही बात गांव वालों को खटकने लगी। वही लोग जो कल तक उसे हकीर समझते थे, अब उसके नाम पर सरगोशियां करने लगे कि मैंने कहा था ना, कुएं का चक्कर है। गरीब आदमी यूं अचानक कैसे बदल सकता है? गांव का नंबरदार हाजी करीम बख्श सबसे ज्यादा बेचैन था। वो दौलत और असरो रसूख का भूखा आदमी था। उसने कई बार कुएं के बारे में सुना था, मगर कभी हिम्मत न की थी। एक दिन उसने अल्लाह दत्ता को बुला भेजा और तेज नजरों से घूरते हुए पूछा, सुना है तुम पर किस्मत मेहरबान हो गई है? अल्लाह दत्ता ने नजरें झुकाकर कहा, बस मेहनत का फल है हाजी साहब। मगर हाजी ने मेज पर हाथ मारकर कहा, मुझे बेवकूफ मत समझो, अगर कुएं का कोई राज है तो बेहतर है बता दो। अल्लाह दत्ता के दिन में खौफ की लहर दौड़ गई और उसे जिन की बात याद आ गई कि असल इम्तिहान अब शुरू होगा। उसी रात जिन दोबारा आया, मगर इस बार उसकी मौजूदगी में बोझ था, जैसे हवा भी दब गई हो। उसने कहा, इंसान, आजमाइश सिर्फ गुर्बत नहीं होती, कभी कभी सच छुपाना भी इबादत बन जाता है। अल्लाह दत्ता ने कंपकपाती आवाज में पूछा, अगर मैंने राज बताया तो? जिन की आंखों में आग सी दहक उठी और उसने कहा, तो फिर इंसान की फितरत जीत जाएगी और मैं हमेशा के लिए कैद हो जाऊंगा। अगले दिन हाजी करीम बख्श खुद कुएं की तरफ बढ़ा। उसके साथ 2 आदमी और लालच से भरा दिल था। रात गहरी हुई, चांद बादलों में छुप गया। हाजी ने कुएं में आवाज दी कि ऐ जो भी है, अगर वाकई कोई जिन है तो निकल आ, मैं तुझे सोने के बदले आजादी दूंगा। हवा चीखी, दरख्त कांपे और कुएं से वही सया धुआं उठा, मगर इस बार आवाज नर्म नहीं थी। उसने कहा, तूने कीमत लगाई है और कीमत लगाने वाले इंसान सबसे सस्ते होते हैं। हाजी पीछे हट गया, मगर देर हो चुकी थी। इसी लम्हे अल्लाह दत्ता दौड़ता हुआ आया और कुएं के सामने खड़े होकर चीख कर कहा, ये सब मेरी वजह से है, अगर किसी को सजा मिलनी है तो मुझे मिले। अचानक खामोशी छा गई। जिन ने पहली बार हैरत से इंसान को देखा और कहा, तू अपनी जान देकर भी दूसरों को बचाना चाहता है? अल्लाह दत्ता ने सर हिलाकर कहा, अगर यही इंसान होना है तो हाँ। और इसी लम्हे कुएं के अंदर से रोशनी फूटी और फैसला होने वाला था। कुएं के गिर्द अजीब रोशनी फैल गई थी। ना वो दिन की रोशनी थी, ना रात की तारीकी। हाजी करीम बख्श के कदम कांप रहे थे। उसके साथी जमीन पर बैठ चुके थे और अल्लाह दत्ता दोनों हाथ बांधे सर झुकाए खड़ा था। जिन की आवाज अब गूंज बन चुकी थी और उसने कहा कि इंसान, सदियों में पहली बार किसी ने मेरे सामने लालच के बदले अपनी जान रखी है। रोशनी के बीच जिनकी मुकम्मल सूरत नुमाया हुई। वो खौफनाक जरूर था, मगर उसके चेहरे पर दुख साफ झलक रहा था, जैसे सदियों का बोझ उसकी रूह पर जमा हो। उसने हाजी की तरफ देखकर कहा कि तूने दौलत मांगी, ताकत मांगी, मगर कीमत देने का हौसला न रखा। ये सुनकर हाजी घुटनों के बल गिर गया और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर। मगर जिन ने हाथ उठाया तो हवा रुक गई और उसने कहा कि इंसाफ मांगने वाले कम होते हैं, मगर रहम मांगने वाले बहुत। फिर जिन अल्लाह दत्ता की तरफ मुतवज्जो हुआ और कहा कि और तू, अगर मैं तुझसे सब कुछ ले लूं, ये थोड़ी सी आसूदगी, ये सुकून, ये इज्जत, क्या तब भी तू इंसान रहेगा? अल्लाह दत्ता की आवाज मजबूत थी और उसकी आंखों में खौफ के बजाय यकीन था। उसने कहा कि अगर मेरे पास कुछ ना भी बचे, मगर कोई और आजाद हो जाए तो यही मेरी दौलत है। एक लम्हे के लिए वक्त थम गया। अचानक कुएं से जंजीरों के टूटने की आवाज आई। जमीन हल्की सी लर्जी और जिन के गिर्द बंधी हुई सदियों पुरानी कैद टूटने लगी। जिन की आंखों से पहली बार आंसू गिरा और उसने कहा कि इंसान, आज तूने मुझे आजाद नहीं किया, बल्कि इंसानियत को जिंदा किया है। एक तेज रोशनी चमकी और जिन आसमान की तरफ बुलंद होने लगा। जाने से पहले उसने कहा कि हाजी करीम बख्श, तेरी सजा दौलत की कमी नहीं, बल्कि दिल की कमी होगी। लोग तेरी इज्जत खो देंगे जैसे तूने जमीर खो दिया था। और फिर वो गायब हो गया। कुआं खामोश था। रात खत्म हो चुकी थी। अल्लाह दत्ता थकन से जमीन पर बैठ गया और उसे लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, मगर असल कहानी अभी बाकी थी। सुबह की अजान के साथ गांव में अजीब सी खामोशी छा गई थी। कुएं के पास जमा होने वाले लोग हैरान थे
कि ना कोई शोर था, ना कोई जिन, ना कोई निशानी, सिवाय अल्लाह दित्ता के, जो चुपचाप अपने घर की तरफ लौट रहा था। उसके कदम भारी थे और दिल में बस एक ही ख्याल था, शायद सब कुछ खत्म हो गया। घर पहुंचा तो उसकी बीवी दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरे पर सुकून, आंखों में फख्र। उसने बस इतना पूछा, तुम ठीक हो? अल्लाह दित्ता ने असबात में सर हिलाया। उसी लम्हे उसका बेटा दौड़ता हुआ आया और कहा, अब्बा, आज स्कूल वाले उस्ताद खुद घर आए थे। बच्चे की आंखों में खुशी चमक रही थी। पता चला कि गांव के एक बुजुर्ग ने अल्लाह दित्ता की ईमानदारी और कुर्बानी का किस्सा सुनकर उसके बेटे की तालीम का खर्च उठाने का ऐलान कर दिया था। किसी जिन की मदद नहीं, बल्कि सिर्फ इंसानों की। उधर हाजी करीम बख्श का हाल बदल चुका था। लोग उससे नजरें चुराने लगे। दौलत वही थी, मगर इज्जत खत्म हो चुकी थी। वो कुआं अब खाली था और उसका दिल भी। चंद दिन बाद एक रात अल्लाह दत्ता ने ख्वाब में वही जिन देखा, मगर इस बार वो रोशनी का पैकर था, आजाद और पुरसुकून। जिन ने मुस्कुराकर कहा कि इंसान, मैंने तुझे कोई खजाना नहीं दिया, क्योंकि जो इंसान कुर्बानी दे सकता है वो खुद खजाना होता है। सुबह जब अल्लाह दत्ता जागा तो सहन में एक नन्हा सा पौधा लगा हुआ था, बेरी का। वक्त के साथ वो दरख्त बना, साया देने लगा, फल देने लगा। गांव वालों ने उस कुएं को बंद कर दिया और वहां एक छोटी सी मस्जिद बना दी, ताकि लोग खौफ नहीं बल्कि यकीन सीखें। अल्लाह दत्ता अमीर नहीं बना, मगर उसका बेटा आलिम बना। उसकी बीवी सेहतमंद रही और उसका नाम इज्जत से लिया जाने लगा। और लोग आज भी कहते हैं, वो जिन नहीं था जो मददगार बना, वो इंसान था जो इंसान रह गया।